नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किए जाने के बाद सीएम केसीआर ने खम्भम में शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी विरोधी गैर कांग्रेसी नेताओं का जमघट लगाया, जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी नेता सभी एक साथ नजर आए। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, मोदी सरकार को लोकतंत्र का दुश्मन करार दिया। लेकिन मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये किसी ने नहीं बताया। ये रिपोर्ट देखिए। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो हर शहर में कातिल ना मिलेगा। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण का दर्द चुनते हुए कश्मीर छूने को आई, ठीक उसी वक्त क्षेत्रीय क्षत्रपों की टोली ने दक्षिणी राज्य तेलंगाना के खम्भम में सियासत का नया खोमचा लगा दिया। बीजेपी के खिलाफ एक और मोर्चे की मुनादी हुई, जुबानी तोपों का मुंह मोदी सरकार की जानिब हुई। भाजपाई सूरज के समंदर में डुबोने का ऐलान शुरू हो गया। कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन जब से टीआरएस बीआरएस हुई है, वो कुछ ज्यादा ही इतराने लगी है। पांव कहीं रखना है, रख कहीं और रही है। जरा सा चलना क्या आया, बल खाने लगी है। तेलंगाना में जब से बीजेपी ने केसीआर की जमीन छीनी है, चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी के लिए लाल किले की सीढ़ी तोड़ देने की जिद ठान ली है। सियासत और समाज की सारी बुराइयों के लिए मोदी सरकार को कसूरवार ठहराने वाले केसीआर को भी पता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन पीएम पद के लोभ ने विपक्षी एकता को कमजोर कर दिया। जो मोदी सरकार को हटाने की मुनादी कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने सियासी अंधेरे को घनघोर कर दिया। फिर से उसी घिसे पिटे तीसरे मोर्चे का शोर कर दिया। హిందీ ఇంగ్లీష్ ఉపన్యాసాలు కూడా వినడం మనం నేర్చుకోవాలా. ఇప్పుడు విజయన్ గారిని మనం సాదరపూర్వకంగా సత్కరించి పంపడం మన బాధ్యత కాబట్టి వారిని ఇప్పుడు సాగనంపాలి. కాబట్టి మనందరి పక్షాన నేను మీ అందరి చప్పట్ల మధ్య వారికి సన్మానించి సత్కరించి మన జ్ఞాపకనిచ్చి పంపిద్దాం. खम्भम में जुटी भीड़ देख केसीआर की आंखों में लाल किले की हसरतें अंगड़ाइयां लेने लगी। 9 मन तेल का जुगाड़ हुआ नहीं, राधा झूम झूम कर नाचने लगी। बेरोजगारों, नौजवानों की जज्बात पर सवार केसीआर ने मोदी सरकार के आर्थिक फैसले को पलटने का ऐलान कर दिया। ये भी कह डाला कि अगर उनका मोर्चा सत्ता में आया तो सेना भर्ती की अग्निवीर योजना को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। कांग्रेस से इतर विपक्षी दलों की बैठक और केजरीवाल उसके हिस्सेदार ना हो, ये मुमकिन ना था। केसीआर की दावत पर तेलंगाना के खम्भम में ताल ठोकने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से अपनी अदावत का पुलिंदा खोला। छप्पर फाड़ बहुमत के बावजूद उन्मुक्त सत्ता सुख से महरूम होने का दर्द दिखाया। एलजी से मिले ताजा जख्मों को बारी बारी से गिनाया। टेलिन साहब हमारे स्कूल देखने के लिए आए, वापस जाके उन्होंने अपने स्कूल ठीक किए और उन्होंने मुझे अपने स्कूल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से हम सुन रहे हैं
केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं, केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उस टाइम से सुन रहे हैं। अगर केरला में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। देश क्या मांग रहा है? देश मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। जब वैसे केजरीवाल के स्कूलों के बारे में कोई फाइल नहीं आगे बढ़ती कि अच्छे हो जाएं, जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मैंने सरकारी स्कूल देखने हैं, तब केजरीवाल वाला स्कूल दिखाना पड़ा। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। खम्मम की इस बैठक की सियासी खिचड़ी कब तक पककर तैयार होगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मोदी सरकार से मिले चोटों के साथ केरल के मुख्यमंत्री भी मैदान में हाजिर हो गए। संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी, संघर्ष के नए रास्ते का नक्शा भी पेश कर दिया। The union government is consciously trying to destroy the country's federal structure. Efforts are on to portray Hindi as the national language while sidelining all our native languages. Imposing Hindi by doing away with our mother tongues will affect the integrity of the nation. कश्मीर में विपक्षी नेताओं के जमावड़े की बाट जोह रही कांग्रेस खम्मम में हुई विपक्षी बैठक से कुलबुला उठी। बोली, ये तो उन्हीं नामूदारों की टोली है जिन्हें हमने दावत के भी काबिल ना समझा था, जो कोई भी तीसरे मोर्चे का दम भर रहा है वो सब मोदी सरकार को बचाए रखने की ही कोशिश तो कर रही हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, लेकिन राहुल गांधी की दावत के बावजूद ना तो अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, ना ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने थर्ड फ्रंट की चर्चा कर विपक्ष की गोलबंदी में पलीता लगा दिया था। मायावती तो पहले ही विपक्ष के यकीन के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। बंगाल से लाल रंग की राजनीति को साफ कर चुकी ममता बनर्जी के अरमान भी उसी कुर्सी के लिए कुलाचे भर रहे हैं, जिस पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। जाहिर है जनता इस अबूझ पहेली में फंस गई है। जो मौजूदा हुकूमत से नाराज हैं, उन्हें भी उम्मीद की कोई पुख्ता किरण नहीं दिख रही। नाउम्मीदी में वो भी कुछ ऐसे ही गा रही है। रहबरी के दावेदार भी गुमराह कर रही हैं, सीधे रास्ते से हमें मुस्कुरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।